नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में राजस्थान के शीर्ष नेताओं ने दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार की कमान संभाल रखी है। इसी क्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां भोपाल एयरपोर्ट पर गहलोत की मुलाकात मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से हुई। इस दौरान गहलोत ने मुस्कुराते हुए गले मिलते समय कहा कि कहीं हमारी आपकी फोटो आ गई तो आपको तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। शिवराज सिंह ने जवाब दिया कि मैं तकलीफ वाला नहीं हूं, मैं सबको प्यार करता हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, जहां भोपाल एयरपोर्ट पर शिवराज सिंह चौहान और गहलोत की मुलाकात हुई। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा, आइए भाई साहब, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। गहलोत जी आ रहे हैं तो मैं मिलकर ही जाऊंगा। मंदिरों के साथ ही भगवान की सेवा पूजा करने वाले देश भर के पुजारी और पुरोहितों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की इस योजना के पात्र आवेदकों को केंद्र सरकार की 15 से अधिक योजनाओं के लाभ के साथ ही 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन भी मिल रही है। हालांकि जयपुर सहित प्रदेश भर में जानकारी के अभाव में बहुत कम संख्या में पुजारी पुरोहितों ने ये कार्ड बनवाए हैं, जबकि बेंगलुरु सहित अन्य राज्यों में पुजारियों को श्रम कार्ड बनाने के बाद आर्थिक रूप से मदद मिली है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। बर्फ का शिवलिंग करीब 8 फीट ऊंचा है। इस शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु अमरनाथ आते हैं। इस बार यात्रा 29 जून से शुरू होगी, जो करीब 52 दिन तक चलेगी। 29 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पूरी होगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि भारतीय फूड कंट्रोलर जड़ी बूटियों और मसालों में तय मानक से 10 गुना ज्यादा कीटनाशक मिलाने की अनुमति देता है। FSSAI ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इस तरह की सभी खबरें झूठी और बेबुनियाद है। भारत में मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल यानी कीटनाशक मिलने की लिमिट दुनिया भर में सबसे कड़े मानकों में से एक है। कीटनाशकों के MRL उनके रिस्क के आकलन के आधार पर अलग अलग फूड मटेरियल के लिए अलग अलग तय किए जाते हैं। नागौर के खिंसर विधायक और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ यहां कुचेरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। दो पक्षों में हुए झगड़े के बाद विधायक हनुमान बेनीवाल पर 19 अप्रैल को समर्थकों के साथ कुचेरा में सड़क जाम करने, आचार संहिता के बीच बिना स्वीकृति सभा करने का आरोप है। पुलिस थाने में दर्ज मामले के अनुसार भाजपा के नागौर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने सामान्य पर्यवेक्षक के समक्ष और कसनाऊ रोड कुचेरा के कैलाश मिर्धा ने शिकायत सौंपी थी। शिकायत में बताया गया था कि हनुमान बेनीवाल और अन्य व्यक्तियों ने नागौर जिले में धारा 144 का उल्लंघन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल में एयर कंडीशनिंग का खर्च वहां पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को उठाना होगा। AC बच्चों की सुविधा के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसका आर्थिक बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता है। कोर्ट ने 2 मई को एक पेरेंट्स की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत PS अरोड़ा की बेंच ने कहा कि AC का चार्ज लेबोरेटरी और स्मार्ट क्लास के लिए दी जाने वाली फीस की तरह है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जून में चुनाव होंगे। श्रीगंगानगर के भाजपा विधायक जयदीप बिहानी RCA के अध्यक्ष पद के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। वे अभी एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही RCA के चुनाव में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर और BJP में शामिल हुए गौरव वल्लभ भी दावेदार हैं। सचिव पद पर भी अलग अलग जिला संघों के पदाधिकारियों की निगाहें टिकी हुई है। मौजूदा हालत में किसी भी पदाधिकारी के लिए अध्यक्ष और सचिव बनना आसान नहीं है। 33 जिला कांग्रेस संघों में से 30 जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारी ही मौजूदा हालात में वोट दे सकते हैं। इनमें भी 15 जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी ऐसे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। महज 12 जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी ही ऐसे हैं जो भाजपा से जुड़े हैं। 12 जिला संघ में कांग्रेस और BJP दोनों विचारधारा से जुड़े पदाधिकारी हैं। CBSE की 12वीं 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट की तैयारी शुरू हो गई है। बोर्ड डिजी लॉकर में विद्यार्थियों की मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। इसके लिए स्कूलों को विद्यार्थियों के डिजी लॉकर कोड आवंटित किए गए हैं। इनके जरिए परिणाम जानने के अलावा ऑनलाइन मार्कशीट सर्टिफिकेट भी डाउनलोड किए जा सकेंगे। डिजी लॉकर अकाउंट का एक्सेस कोड अगर नहीं होगा तो इसके बिना छात्र CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट चेक नहीं कर पाएंगे। CBSE प्रतिवर्ष 10वीं 12वीं के परिणाम सहित मार्कशीट सर्टिफिकेट विद्यार्थियों के डिजी लॉकर में भेजता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2023-24 में फसल खराबे की भले ही किसानों की ओर से ऑनलाइन परिवेदना दर्ज करवाई हो, लेकिन किसानों के खेत में खराबे की जांच किए बगैर ही कंपनी ने कागजों में ही जांच कर दी। ये खुलासा सांचौर जिला कलेक्टर द्वारा मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट में कंपनी की ओर से दी गई रिपोर्ट में हुआ। क्षेत्र के किसानों की ओर से रबी की फसल में खराबा होने पर बीमित किसानों की ओर से फसल खराबा होने पर चितलवाना के 2949 किसानों ने ऑनलाइन फसल खराबे की परिवेदना दर्ज करवाई थी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसी साल मार्च महीने में सोनीपत में हुए ट्रायल के दौरान बजरंग ने डोप टेस्ट के लिए अपना यूरिन सैंपल देने से इनकार कर दिया था। इस ट्रायल में बजरंग पूनिया रोहित कुमार से हार गए थे और परिसर से बाहर चले गए थे। अब सभी श्रेणी के एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को अब ई-केवाईसी करवाना होगा। फिलहाल इसकी अंतिम तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन गैस एजेंसी संचालकों को अपने अपने एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों के शीघ्र ही ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस कंपनियों को देश भर में अपने अपने वितरकों को प्रत्येक उपभोक्ता की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर के बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मान टाउन में नीट यूजी 2024 के पेपर के दौरान हंगामा हो गया। छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को हिंदी माध्यम का पेपर दे दिया गया, जिस पर छात्रों द्वारा इसका विरोध करने पर पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट की। मारपीट से आक्रोशित परिजनों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का डीए एरियर सिस्टम अपडेट नहीं होने से कर्मचारियों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। कर्मचारी संगठनों ने वित्त विभाग की लापरवाही बताते हुए समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। कर्मचारियों के मुताबिक राज्य कर्मचारियों के अनुसार जनवरी 24 तक का वेतन पे मैनेजर से और फरवरी 2024 का वेतन IFMS 3.0 सॉफ्टवेयर से बनाकर आहरित किया गया है। वित्त विभाग के 14 मार्च के आदेश के अनुसार जनवरी 2024 से डीए में 46% से 50% बढ़ाकर वृद्धि की गई है। इस आदेश के अनुसार जनवरी 24 से फरवरी 24 तक का डीए एरियर कार्मिकों के जीपीएफ में जमा करना था, लेकिन अब पे मैनेजर पर डीए एरियर के बिल नहीं बन रहे हैं। उदयपुर में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, साथ ही पार्ट टाइम कैटरिंग का काम करता है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि अन्य पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर उसने सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री को धमकी दी थी। शुक्रवार 3 मई को मंत्री के बेटे देवेंद्र खराड़ी ने कोटड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद 2 दिन बाद रविवार को पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद से युवक को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की बगवास फल सब्जी मंडी में समर्थन मूल्य पर चल रही सरसों और चने की खरीद में किसान जहां बड़ी मात्रा में सरसों लेकर आ रहे हैं, वहीं चने का समर्थन मूल्य बाजार भाव से कम होने के कारण कोई भी किसान चने लेकर अभी तक नहीं पहुंचा है। समर्थन मूल्य खरीद केंद्र प्रभारी परमेश्वर गुर्जर ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए बीती 1 अप्रैल से बगवास फल सब्जी मंडी में खरीद केंद्र शुरू किया गया था। इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया की गई थी, जिसमें चने के लिए 8 किसानों ने और सरसों के लिए 480 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही, और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।